नमस्कार साथियों, मैं सुनील बालियान भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, यूथ एंड स्पोर्ट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप लोगों के समक्ष आया हूं फेसबुक के माध्यम से। और साथियों, आज जो देश के हालात है, सभी को पता है कि कोई इतने अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि जो इस देश का किसान है, अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको भी सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज साथियों, मैं इसी के हक में, किसानों के हक में आप लोगों को कुछ बातें बताने आया हूं, क्योंकि आज पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है बिल का। पूरे देश का किसान जो इसका अन्नदाता है, इस देश को चलाता है, जिसने लॉकडाउन के समय भी, बुरी परिस्थिति में भी इस देश के लोगों का साथ दिया है, मैं उन लोगों की आवाज उठाने, उन लोगों के हक की बात करने आया हूं, उन लोगों को यह बताने आया हूं कि आज इस देश का हर नौजवान युवा, इस देश का हर व्यक्ति आप लोगों के साथ खड़ा है। और साथियों, मैं किसान का पुत्र हूं और मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं किसान का पुत्र हूं। साथी, जो किसान आज सड़क पर खड़े हुए हैं, अपना घर दर छोड़कर इस महामारी में, जहां सरकार कहती है कि अपने घर से बाहर ना निकलो, ऐसे वक्त में सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आती है जो किसानों को रोड पर ला करके खड़ा कर देती है। अब बात करें राज्यसभा में, बिना चर्चा किए हुए बिल देश की संसद में, इतिहास में एक पहली बार ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस देश के अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की और न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। यह भारत के लोकतंत्र के अध्याय में सबसे काला दिन है दोस्तों, ये सबसे काला दिन है, क्योंकि जब बात करते हैं किसानों के हक की और जब बात करते हैं इस देश के अन्नदाता की, जिस वक्त सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, उस वक्त इस देश के किसान ने इस देश के नेताओं का, इस देश के सभी व्यक्तियों का पेट का पालन पोषण किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इस देश की सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, क्योंकि जब जब ये नए नए बिल लेकर के आती है तो लोगों को बताती है कि हम बिल लेकर के आए हैं, और उसको जबरदस्ती जाकर के संसद के अंदर पारित कर देती है, अपने आप ही पास करा लेती है, खुद ही जोर जबरदस्ती के द्वारा। ना किसी से कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना उस पर कोई अध्ययन करना। इसी प्रकार से जैसे नोटबंदी करी, सीए करा, एनआरसी करी, जो मन में आए करते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, इस देश के किसान की क्या गलती थी, क्या गलती है उसकी, जो आज उसको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। क्योंकि अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो आप लोगों को विदेश में पढ़ने वाले बच्चे भीख मांगने का काम करेंगे इस देश के अंदर आकर के। जो तुम सत्ता में बैठकर अपनी पेंशनें बढ़ाते जाते हो, अपने पैसों को लेते जाते हो, कोई भी पेंशन नहीं छोड़ दे। अगर 10 बार आप विधायक बने, 10 बार एमपी बने, 10 बार एमएलए बने, सारी पेंशनें आपको चाहिए, इस देश का सब कुछ चाहिए। जो इस देश का किसान है, जो रात दिन खेत में मेहनत करके इस देश की जनता का पालन पोषण करता है, और उसका ही बच्चा, उसका ही लड़का इस देश की सीमा पे खड़ा मिलेगा। आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, आज किसानों का इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। ये सरकार, ये मूर्ख सरकार क्या काम करेगी, उनके ही लड़कों को उनके सामने खड़ा करके उन पर लाठी चार्ज कराएगी। क्या इसीलिए इस देश का किसान दुखी है, परेशान है? अरे उसके ही लड़कों से उसको पिटवाते हो। कभी अपने लड़कों को फौज में भर्ती करके देखो, इस देश की सेवा करके देखो। राजनीति में आने का मतलब यह नहीं है कि आप लोग इस देश के किसानों को बर्बाद कर दोगे। और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा आपके जो सही निर्णय है, जो सही आप लोगों ने कार्य किए हैं, उन लोगों का हमेशा समर्थन करते हैं। लेकिन जब तुम गलत सलत तरीके से तरोड़ मरोड़ करके बिल लाते हो और गलत सलत फैसले लेते हो, तो हम हमेशा उसका विरोध करते हैं। अगर देश के सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, तो सरकार महामारी के समय नई सांसद बना करके जो देश की जनता की कमाई है 20,000 करोड़ रुपए, क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्यों करते हो बर्बाद उस पैसे को? अरे इस 20,000 करोड़ को तुम किसानों को दे देते, उनका बिजली का बिल माफ हो जाता, उनकी स्थिति ठीक हो जाती, उनका जो कर्ज है सिर पे कुछ तो कम होता। लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसा बिल ला करके रख दिया
कि जब किसान को अपने खेत में अपना, अब गन्ना बांधने का समय है, मक्का का समय है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो किसानों को करने होते हैं, उस वक्त आपने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया, रेल की पटरी पे लेटे पड़े हैं। आज इस देश का किसान अगर तराही तराही पुकार रहा है तो उसका दोषी केवल 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 इस देश की सरकार को बताना चाहता हूं कि आप लोग गलत फैसला ले रहे हो। क्योंकि अगर देश का किसान उगाना जानता है ना तो मोदी जी वो काटना भी जानता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं अपने माध्यम से, क्योंकि इस देश का किसान उसी ने कमल का फूल उगाया और उगाना भी जानता है। आपने तो चुनाव चिन्ह ले लिया कमल का निशान। अगर इस देश के किसान के बारे में ना आप नहीं सोचोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा, किसी लायक नहीं छोड़ेगा। कहीं आप चुनावी स्टंट तो लेकर के नहीं चल रहे मोदी जी। किसान के साथ राजनीति कभी मत करना, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश को चला रहा है। इस देश की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार देश की रीढ़ की हड्डी एक किसान है। अगर इस रीढ़ की हड्डी को एक खरोंच भी आएगी तो देश खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़खड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे गुरुजी भी हमें हमेशा कहते हैं कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों हैं, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों हैं, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरां क्यों है। हुक्मरां मतलब आप जैसे सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरां। चीन पाकिस्तान सभी सोच में पड़े हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है। इस देश को सुंदर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस देश का किसान है। इस देश का किसान खुद फांसी चढ़ जाएगा, मर जाएगा, अपने आप को किसी भी हालत से गुजार लेगा। रात के समय पानी चलाएगा, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, बारिश आ रही हो, तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो, किसान कभी भी अपने आप को चैन से नहीं सोने देता। वो रात दिन उस खेत में मेहनत कर करके आपके लिए एक एक सोने का दाना उगाता है। आज मैं अपने माध्यम से आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं, क्योंकि जब नए नए कानून लेकर के सरकार आ रही है, किसान को बर्बाद करने का जो ये काम कर रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, आप बिल लेकर के आए हैं, उस बिल में आपने किसानों के हित में नहीं किया कुछ भी। आपने तो पूरा पूरा सरासर ये काम किया है कि इसको निजीकरण करा दिया जाए, खेती को भी। जैसे आपने हमारी एयरलाइन को निजीकरण करा दिया गया, रेलवे को निजीकरण करा दिया गया, वही कार्य आप लोग अब कर रहे हैं कि खेती को भी प्राइवेट हाथों में दे दो। ठीक है, आप बिल लेकर के आ गए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस चीज का है, क्या पिछले 20-25 वर्षों में या 30 वर्षों में या 40 वर्षों में कभी किसान ने इस बिल के बारे में आपसे कहा था क्या कि आप मोदी जी आप आए हो, हमारे लिए बिल लेके आओ, हमारे लिए सौगात लेके आओ? कभी बोला? नहीं बोला। किसान ने बोला था, क्या बोला था कि मोदी जी आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेकर के आओ। अगर आप लाने वाले थे, बिल को पास करने वाले थे, तो आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर के आते तो इस देश का किसान खुश होता, उसके चेहरे पे चमक होती। आज आप लेकर के आ रहे हैं नए नए कानून, किस लिए? बर्बाद करने के लिए। बिल का नाम भी इतना लंबा चौड़ा। आज किसान को जरूरत थी कि उसके सर पर एक छत है, उस छत को आप लोग रिपेयर कर दो, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, मुझे छत को ठीक नहीं करना है, मैं तुझे एक काम करता हूं, तू इसे अपने घर को छोड़ दे और तू जा करके दूसरे के घर में बैठ जा, एक नया घर तुझे बना करके दे देता हूं, तू उसमें बैठ जा। ऐसा काम किया। लेकिन वो घर किस काम का? जब पता है कि मैं रेंट पे जा रहा हूं, कितने दिन का है, कितने दिन किसान अपना कार्य करेगा, कितने दिन उस घर में रह लेगा। आज आप कानून लेकर के आए कि कोई भी आदमी खरीदारी कर सकता है, बाहर का व्यक्ति, और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। किसान कहीं भी पूरे भारत में जाकर के अपने माल को बेच सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मंडियां हैं उनका क्या होगा? आज ठीक है, आप प्राइवेट कंपनियां लेकर के आ गए हैं और वे प्राइवेट कंपनियां हमारे देश के किसान का माल खरीदेगी, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन? दिन का मतलब समझे, कितने दिन? लगभग 1 साल 2 साल। क्योंकि जब 2 साल तक किसान मंडी में अपना माल लेकर के नहीं जाएगा
तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? क्योंकि जब मंडी में वो जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जब टैक्स लगता है तो किसान वहां नहीं जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक ही काम होना है कि वे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो तुम करते आ रहे हो वही काम तुम करोगे, क्योंकि आपने तो हमेशा व्यापारी के बारे में सोचा है। तो फिर मंडी को बेच दोगे। जब मंडी को बेच दोगे तो किसान क्या करेगा? मंडी को बिकने के बाद साथ के साथ जो व्यापारी है वो अपने हिसाब से दाम लगाएगा, अपने हिसाब से किसान की फसल का मूल्य देगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं और जा ही नहीं सकता। जो उसके सर पर छत थी, जो उसका अपना मकान था, वो तो आपने तुड़वा दिया। आपने तो किराए के मकान में बैठा रखा है उसको। अब वो किराए के मकान में से कहां जाएगा? या तो उसको किराया देना पड़ेगा। अब किराया कैसे देना पड़ेगा? क्योंकि जो आपने एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नाम दिया गया, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के द्वारा, उसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने बोल दिया कि एमएसपी से कम नहीं बिकेगा। मोदी जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं अपने माध्यम से कि जो एमएसपी है क्या वो एक कानून है? नहीं है ना। यही समस्या आती है, यही हमारे देश में समस्या है कि आप लोगों ने मुंह से बोल दिया। अरे आज भी किसानों के पास चले जाओ, किसानों की जबानों का मोल है आज भी, लेकिन इस सरकार की जो जबान है उसका कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि ये बोलते हैं, एक बार बोलते हैं अमित शाह जी जाकर के संसद में कि एनआरसी है, ये है, वो है, नागरिकता छीन ली जाएगी। मोदी जी कहते किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। अब आप लोगों के अंदर ही जब एकता नहीं है तो कैसे औरों के अंदर एकता होगी? आपकी बातों को कैसे मान लिया जाए, कैसे विश्वास कर लिया जाए? आप लोगों ने तो लोगों को काम कर रखा कि लाइन में लगे रहो। कभी तो उसमें लगा दो कि आप लोग नोटबंदी में लग जाओ, फिर जीएसटी में लग जाओ, फिर एनआरसी पे लग जाओ, फिर सीए पे लग जाओ, कुछ ना कुछ। यानी कि इस उंगली में दर्द है तो आप लोगों का एक ही मानना है कि इस उंगली के बजाय इस उंगली पे और तगड़ी चोट मार दो तो इसका दर्द भूल जाएगा इंसान। अब इसमें दर्द हुआ, जब इसमें दर्द हुआ तो इसमें और जोर से मार दो तो ये दोनों ठीक हो जाती है। ये लॉजिक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी समस्या कि आप लोगों ने ना किसान को भ्रमित कर रखा है। अरे अगर लाने वाले तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर आते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? लेकर के आते आप लोग। आज चलो ठीक है, आप लोगों ने कह दिया कि भाई ठीक है, प्राइवेट कंपनियां ठेके पर किसान से जमीन लेकर के अपना टेंडर पास कराएगी, किसान की जमीन को खुद बोएगी, किसान को पैसा देगी। देखने में कितना प्यारा लगता है, लेकिन ये प्यारा नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं कि आज वो उसको ले लेगी, लेकिन कल आने वाले समय में अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो किसान किसको जाकर के अपना मुंह दिखाएगा? मुझे बताइए। क्या आपने बता दिया एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए? क्या किसान इसी चक्कर में लगा रहेगा? क्या हर वक्त वहां पर जा रहेगा इंसान? किसान बेचारा पहले ही इतना सीधा होता है, इतना भोला होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है कि उसको लाइन में फिर खड़ा कर दिया, एक दर्द और दे दिया। अब इस दर्द को कैसे ठीक करे किसान? किसान आपसे गुहार लगा रहा है, हाथ खोल करके आपसे अरदास कर रहा है कि हे मेरे मालिक, हे मेरी सरकार, मैंने तुम्हें चुना है, मेरे साथ इतना बुरा अत्याचार मत कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोग उस पर चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट मारे जा रहे हैं। किसान के साथ इतना बुरा काम मत करिए, क्योंकि किसान अपने आप को रात दिन धूप में तड़फा करके वो अन्न उगाता है आप लोगों के लिए। अब दूसरी बात आती है कि कंपनियां माल खरीदेगी। ठीक है, आज माल खरीद रही है, कल मंडियां बंद हो जाएगी, फिर उस माल को कहां स्टॉक करेगी? कितना बड़ा भंडारण करेगी? जब वो भंडारण कर लेगी तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास माल बहुत कुछ है, मेरे पास माल की कमी नहीं है, तो मंदे दाम में लेगी। आप लोगों ने ऐसा कानून क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं एमएसपी को एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बना दिया? क्यों नहीं एक ऐसा कानून लेकर के आए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी 2 पैसे कम भी लेगा एमएसपी से तो वो अपराध का दर्जा दिया जाएगा उसको? अपराध का दर्जा क्यों नहीं दिया आपने? उसको अपराधी करार दिया जाएगा। आप ऐसा कानून लेकर के आए? लेकर के आइए कानून, क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि आप व्यापारी के हित में सोचते हैं, किसान के हित में नहीं सोचते।
और आप लोगों को ये करना चाहिए। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी से नीचे रेट पर खरीदती है तो वो सजा का पात्र है। सबसे पहले आपको कानून लेकर के आना चाहिए। आज किसान परेशान है, सड़कों पे है, ठीक है, किसानों ने चुना है आप लोगों को, सभी ने वोट दिया है, उसमें कोई भी किसी भी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस से हो सकता है, भाजपा से हो सकता है, सबसे, लेकिन किसान बहुत है, क्योंकि किसान 65% है इस देश के अंदर। अब आपने हमेशा धर्म की बांटने की राजनीति की है, लोगों में वाद विवाद बढ़ाए हैं, ऐसी गलतियां की हैं। क्यों की हैं आप लोगों ने ऐसी गलतियां? उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और किसानों के हित में आपको कार्य करने पड़ेंगे। आज बात कर ली हमने जो अपने घर में, अपने ही पास, अपने ही देश के अंदर आज किसान भीख मांग रहा है, आज किसान अपनी मदद मांग रहा है। ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि एक बात कहना चाहता हूं मोदी, क्योंकि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये बात अंधभक्तों आपके लिए है, ये आपको बता रहा हूं कि कल आपका भी नंबर आएगा। आज इस देश के किसानों का नंबर है, बक्सा किसी को नहीं जाएगा, सभी को ऐसे किया जाएगा। इस देश को गड्ढे में धकेल दिया सरकार ने। आज सरकार ने जो नए नए कानून लेकर के आती है और जबरदस्ती पास करा देती है। बात आती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो उसमें हमारी मांग है, उसके अंदर 20% की हिस्सेदारी किसान की होनी चाहिए, क्योंकि इस देश का किसान जो अन्नदाता है उसको अपने पेट के पालन पोषण के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, ताकि वो अपना अनाज अपने खेत से उगा करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सबसे बड़ी बात ये है, अब सरकारी मंडी में जो फसल आप लोग खरीदारी कर रहे हैं और सरकारी मंडी और फसल खरीदी का कानून बने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आड़ती, कोई भी प्राइवेट कंपनी कम से कम एमएसपी से नीचे तो किसी चीज को ना खरीदे। और मंडी के जो विकल्प है, आपको ये चीज एक मजबूत कर देनी चाहिए कि जो भी सरकारी मंडियां हैं, पहले से ऑलरेडी मंडियां हैं, उनको समाप्त ना किया जाए। ये भी आप एक कानून बना दीजिए कि वो मंडी समाप्त नहीं होगी। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। और पूरे भारतवर्ष में आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपने विचारों को रखने के लिए फेसबुक के माध्यम से लाइव आ रही है और जगह जगह अपने प्रदर्शन भी दिखा रही है। और मोदी जी, आपसे अनुरोध है, इस देश की सरकार से अनुरोध है कि कम से कम इस देश के किसान को, इस देश के अन्नदाता को तो ना परेशान करो, क्योंकि वो बेचारा पहले ही बहुत परेशान रहता है, पहले ही त्राही पुकार रहा है। आज साथियों, मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया और अपने विचार रखे, आप लोगों को बताएं। और सरकार से अपील है कि इन जो ये बिल लेकर के आए हैं, इसका तुरंत से तुरंत वापसी कर ली जाए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी के पास है, अभी वापस हो सकता है। और ये पूरा देश, इस देश के किसान इस चीज का खंडन करते हैं, इस बिल का, कि हमें इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।